गरुड़ से मोहगांव पहुंच मार्ग खस्ता हाल। महादेव के भक्तों पर कोरोना पड़ा भारी, मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ हुई कम। और प्रशासनिक अधिकारी बनने की चाह में 15,000 परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। चांगोटोला क्षेत्र अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मोहगांव से मेन सड़क मार्ग, जो पीडब्ल्यूडी मार्ग है, अधिक बारिश होने से पानी की वजह से जर्जर स्थिति में तब्दील हो चुका है। किसान और रामाटोला, बकवाड़ा, मड़काटोला, मोहगांव के ग्रामीणों को आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विगत दिनों हुई अधिक बारिश से सड़क मार्ग का एक हिस्सा पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसका मुख्य मार्ग तक आने के लिए लोगों को अब मार्ग परिवर्तित करके मोहगांव से 6 किलोमीटर घूमते हुए लगभग 10 किलोमीटर का सफर तय करके गुडुरु पहुंचना पड़ रहा है। लंबे समय से ग्रामीणों के द्वारा जनप्रतिनिधियों से कई बार समस्या का अवगत कराने के बाद भी आज तक समाधान नहीं निकल पाया है। लांजी क्षेत्र में स्थित कोटेश्वर धाम में विगत वर्षों से महादेव की पूजा अर्चना के लिए जहां श्रद्धालुओं की भीड़ सावन में उमड़ती रहती थी, लेकिन अब कोरोना संक्रमण के दौर में कोटेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ कम मात्रा में देखी जा रही है। ऐसा ही एक नजारा 25 जुलाई को भी देखने को मिला, जहां सावन का पहला सोमवार 26 जुलाई को है और उसी के एक दिन पूर्व मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ कम नजर आई, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं न कहीं कोरोना का संक्रमण भक्तों की भीड़ पर भारी पड़ रहा है। करोमि तदखिलं शंभो तवाराधनं करचरणकृतं वा कायजम कर्मजं तक्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो नानाशुगंधि पुष्पाणि। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा राज्य सेवा और राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा रविवार को 27 केंद्रों पर आयोजित की गई। इन 27 केंद्रों पर कुल 10,264 परीक्षार्थी शामिल होना थे, लेकिन प्रथम और द्वितीय पाली में कुल 15,445 परीक्षार्थियों ने प्रशासनिक अधिकारी बनने की चाह में पर्चा हल किया। इस संबंध में बताया गया कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा राज्य सेवा और राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा की प्रथम पाली में 7,792 परीक्षार्थियों ने पर्चा हल किया, वहीं 2,772 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। पुलिस थाना रूपधर के अंतर्गत पुलिस चौकी उकवा के कपड़ा व्यापारी अंकित चौकसे की दुकान पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया, जिसकी सूचना अंकित चौकसे ने पुलिस को दी। पुलिस के द्वारा 0 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। अंकित चौकसे ने बताया कि वर्तमान में कोरोना वायरस की वजह से व्यापारियों की हालत बुरी तरह खराब हो चुकी है। व्यापारी ने बताया कि चोरों के द्वारा लगभग उनकी दुकान से 4 से 5 लाख रुपए की सामग्री चोरी करके ले गए हैं। बालाघाट रहता हूँ, तो मुझे फोन आया कि दुकान का ताला टूट गया है। मैं आके देखा तो जीन्स और बहुत से अन्य सामान, मेरे बहुत सारा माल, 4-5 लाख रुपए का माल चोरी हो गया है। कैश पैसे चोरी हुए हैं, डमी पुतले, पूरा है ना सब सिस्टमेटिक, जितना अपना आइटम का पूरा चोरी हुआ है। कोरोना संक्रमण के दूसरे दौर के बाद और संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार के द्वारा आदेश जारी किया गया है कि इस वर्ष धार्मिक आयोजनों में कम संख्या में भीड़ नजर आनी चाहिए, जबकि प्रतिवर्ष नगर मुख्यालय के शिव साई मंदिर में सुबह कांवड़ियों का जत्था बैनगंगा नदी तट पर पहुंचकर जल लेकर पुनः साई मंदिर पहुंचता था। इस कांवड़ यात्रा पर इस वर्ष साई मंदिर ट्रस्ट समिति के द्वारा रोक लगा दी गई। सावन का पहला सोमवार 26 जुलाई से शुरू हो रहा है, ऐसे में भक्तों के द्वारा शिव का अभिषेक नहीं कर पाएंगे। विक्रम संवत 2078 विल निर्माण 2547 ईस्वी सन 2021 श्रावण कुछ प्रथम आज से प्रारंभ हो चुका है और प्रथम श्रावण सोमवार कल आने वाला है। आप सभी जानते हैं कि श्रावण मास में शिव जी की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि शिव जी की पूजा से, अभिषेक करने से अपने को फल प्राप्त होता है, मनोकामना पूर्ण होती है। इस वर्ष कोविड होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट और सरकार की ओर से जो निर्देश दिया गया है, जिससे यदि आप कांवड़ यात्रा निकालते हैं या कोई ऐसे धार्मिक संस्था, ऐसा कोई फंक्शन लेते हैं, कार्यक्रम लेते हैं, तो उसमें भीड़ इकट्ठा होंगी। इसलिए इस वर्ष हमने कांवड़ यात्रा को स्थगिति दी गई। किसी भी प्रकार की कांवड़ यात्रा शिव साई मंदिर तट से नहीं की जाएगी। समिति ने सरकार का आदेश का पालन करते हुए, उसे फॉलो करते हुए यह निर्णय लिया है कि इस वर्ष किसी भी प्रकार की कांवड़ यात्रा शिव साई मंदिर ट्रस्ट बालाघाट से नहीं निकलेगी।
मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चा की राज्य इकाई के तत्वाधान में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जनपद पंचायत किन्नापुर के प्रांगण में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे धरना प्रदर्शन कर क्षेत्रीय विधायक हिना कावरे को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि सरकार द्वारा पिछले कई वर्षों से गुमराह और आश्वासन देकर मांगे पूरी नहीं की जा रही है, जिसको लेकर विधायक से विनती कर उनकी जायज मांगों को पूरा करने की मांग की गई। संयुक्त मोर्चे का गठन किया गया है और 17 घटक संगठनों द्वारा संयुक्त मोर्चे का गठन करते हुए हमारी जायज मांगों के निराकरण के लिए आज निवेदन करते हैं। जब तक के प्रदेश स्तर पे जो है निराकरण नहीं होगा, हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, जब तक के महत्वपूर्ण मांगों में जो है सचिव संघ की ओर से जो है उनका पदोन्नति किया जाए, रोजगार सहायक का वेतन बढ़ाया जाए, पीसीओ का जो अनुकंपा नियुक्ति है उनको दिया जाए, सातों वेतनमान में भी वृद्धि किया जाए, इंक्रीमेंट लगाया जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।